नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं कैन बैंक का वीकली टाइम एंगल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो टाइम एंगल वीकली में कैसे प्लॉट करते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि सिंपल है, 100 पॉइंट अगर चलता है तो 100 बार आपको वीकली का चार्ट लेना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपने 100 बार ले लिया और यहाँ से वर्टिकली आपने 100 पॉइंट का मूवमेंट पकड़ा। जैसे कि ये 500 है तो 500 से 600 पकड़ो और 500 वही पॉइंट से आप आगे 100 वीकली बार ले लेना और उसको आपको कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट करने के बाद आपको ये एंगल, मैंने जो प्लॉट किए वो एंगल मिलते हैं। सिंपल है, कोई प्रोसीजर बड़ी नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है 100 पॉइंट्स इन वर्टिकल एंड 100 बार्स वीकली चार्ट करके बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये बता देता हूँ, ये यहाँ पे जीरोधा में कैसे करते हैं। अभी ये मैंने ये हाई से, मैं आपको बताता हूँ, ये हाई से मैंने ये प्लॉट किया हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं एक राउंड फिगर लाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। एक मिनट, आप देख एक मिनट, आप देखेंगे यहाँ पे 300 ऊपर में आप देखो ब्लैक इसमें बॉक्स में 318 पॉइंट की मूवमेंट पकड़ी है। तो हमको क्या करना है, अंदर से यही हाई से 318 पॉइंट आगे 318 बार आपको देखना है। अभी जैसे कि ये मैंने यहाँ से ये पॉइंट पकड़ा एग्जैक्ट और यहाँ से मैंने ये एंगल डालना शुरू किया तो ये 318 कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है। तो आप देखेंगे कि मैंने जो एंगल डाला है वो एग्जैक्ट सेम है। तो वैसे और अपवर्ड एंगल बॉटम से ऊपर की तरफ डालना है 318 में। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे डालना है और 318 में मैच करना है और इसको आपको मैच करना है। आप देखेंगे तो ये देखो, ये मैंने मैच किया तो वो सेम एंगल है। तो ये एंगल कैसे प्लॉट करते हैं वो मैंने आपको बताया। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरी है, आप खुद कर सकते हो। ये एंगल प्लॉट करने के बाद देखो, ये एंगल का सबसे बड़ा बात है, मैंने पहले भी बताया कि ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए आपको 2 पॉइंट लगते हैं। टाइम एंगल के लिए आप कोई भी हाई लो पकड़ के आप डाल सकते हैं। जैसे कि ये हाई से मैंने ये टाइम एंगल मैच किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला। उसके बाद अभी जाके टाइम एंगल पे वीकली ब्रेकआउट यहाँ पे कैन बैंक में आया हुआ है। अभी इसको आप देख सकते हैं कि ये कितने साल के बाद आया है। तो 2010 के बाद 2022 में वीकली एंगल का ब्रेकआउट आया। अभी इसमें तुरंत एकदम फटाफट उसने रिजल्ट नहीं दिया, यहाँ पे बहुत उसने टाइम निकाला। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पहली बार इसने यहाँ पे एग्जैक्ट वापस टॉप बनाया, नीचे आया, करीबन 10 वीक नीचे, 10-15 वीक नीचे आया। उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक क्लोजिंग दिया और उसके ऊपर एक बार ऊपर उसने अच्छी मूवमेंट दी और वहाँ पे रुक गया। रुक जाने के बाद उसने नीचे वापस टाइम एंगल के नीचे लाया। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कोई भी मूवमेंट अगर टाइम एंगल को क्रॉस करती है और वापस अगर नीचे आती है तो उसको वहाँ पे ही आप थोड़ा सा नीचे 50 पॉइंट में बैंक निफ्टी पे बोलता हूँ, कैन बैंक ने आप 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया की मूवमेंट जो भी आपके हिसाब से रहेगा वो आप रख के स्टॉप लॉस लगा के निकाल देनी चाहिए। जहाँ से
यहाँ से आप देखेंगे तो 235 की मूवमेंट 270 तक गई, 35 पॉइंट की मूवमेंट दी। उसके बाद अगर आप 5 पॉइंट का ये टाइम एंगल के नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे तो भी सफिशिएंट है। एक बार आप हट जाएंगे, वापस लिया, वापस उसने 230 की 250 तक की मूवमेंट दी। उसके बाद वापस एक बार नीचे लाया 205, 5 पॉइंट की मूवमेंट हो, आप निकल जाओ, आप सेलिंग का भी काम कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पे भी वापस वो अच्छा रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे जब उसने क्रॉस किया तो ये पॉइंट उसने 212 में अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। अब समझो आप 220 का ब्रेकआउट पकड़ो, 220 के बाद उसने वन वे करीबन 256 तक की मूवमेंट दी और बाद में एक अभी जो बीच में रशिया का जो मैटर हुआ तब जाके वो उसको सेलिंग प्रेशर में लाके 206 में लेके आए थे और 206 से अभी वन वे 310 की मूवमेंट है, मतलब 100 पॉइंट कैन बैंक चल गई। अब 206 में भले आया लेकिन उसने ओरिजिनल जो टाइम एंगल है डाउनवर्ड एंगल उसको वो तोड़ नहीं पाया। तो दैट इज़ द साइन। अभी जैसे कि आपने ये हाई का मैंने डाला हुआ है, यहाँ से भी ये डालने के बाद ये आपको ब्रेकआउट पॉइंट मिलता है। अब जैसे कि ये यहाँ से ये 250 270 का हाई बना के जब नीचे आया तो नीचे में कौन से पॉइंट पे उसने सपोर्ट लिया तो वो भी आपको बताता हूँ कि ये जो लो था, ये लो से मैंने जो डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल डाला था वहाँ पे एग्जैक्ट उसने सपोर्ट ले लिया और वहाँ से मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ शुरू की। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक सिग्नल दे दिया उसने बाय का कि मैं बाय हो चुका हूँ। फिर अगर आप फुर्सत वाले ट्रेडर है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो अपवर्ड एंगल जो जा रहा है वो टूटेगा तो ही उसका बाय का जो भी उसका बाय है वो उसका स्टीम निकल जाएगा, बाय का स्टीम निकल जाएगा। तो वैसे नहीं हुआ, उसने एग्जैक्ट वहाँ पे सपोर्ट लेके बाय इंटैक्ट रखा और यहाँ पे जब उसने ब्रेकआउट दे दिया वो ब्रेकआउट उसने बहुत अच्छी तरह देखिए 310 तक की मूवमेंट लेके आई। तो आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट लो यहाँ पे हाई, आप देखो यहाँ पे हाई, उसके बाद टॉप से मैंने डाला हुआ है। और अभी आगे कैन बैंक क्या करेगा, अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कैन बैंक जब गिर रहा था आपने देखा होगा, ये जब कैन बैंक गिर रहा था गिरते 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 जब इसने ये लो तोड़ दिया, ये लो तोड़ के ये हाई बना के ये लो तोड़ दिया और नया लो बना दिया। अब ये नया लो जो बना दिया ये तभी ये हाई बना हुआ था। अब ये हाई जब तक क्रॉस नहीं होता है कैन बैंक तो तेजी में आने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये एंगल को यहाँ से मैंने डाल दिया। यहाँ से डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट उसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर वापस एक बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया और कन्विंसिंगली जब यहाँ पे ग्रीन बार में बंद हो गया और सेकेंड ग्रीन बार आया तब जाके इसने ये ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट देने के बाद वो वन वे ये जो मूवमेंट है आप देखेंगे ये करीबन 156 की उसने 250 तक की मूवमेंट वन वे दी है। आप अगर ये ब्रेकआउट पकड़ सकते हो तो आप डिलीवरी में भी बहुत अच्छी तरह टाइम एंगल पे काम कर सकते हो। वीकली करो, डेली करो, आप बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा उसमें। तो ये एक वन वे ब्रेकआउट मिल गया। अभी जैसे कि ये मैं हर बार बोलता हूँ कि बाइंग ब्रेकआउट के लिए आपको अपवर्ड एंगल देखना है। तो मैंने तो ये डाउनवर्ड एंगल डाला है, लेकिन यहाँ से अगर मैं ये अपवर्ड एंगल डालूँ तो आपको ये दिखेगा कि कैन बैंक का पॉइंट जो ब्रेकआउट का है वो 390 आ रहा है। मतलब करीबन 390 से लेके 400 की तरफ टाइम जाने के बाद ये 400 की तरफ आएगा। तो कैन बैंक का फर्स्ट टारगेट 400 है। अब कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन कैन बैंक ने समझो यहाँ पे रुक के, अभी जैसे कि एक यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप से अगर आप अपवर्ड डालेंगे तो ये पॉइंट पे रुकने के चांसेस है। तो यहाँ पे 3-4 वीक या 2 वीक 3 वीक रुक सकता है, या तो
रुक के यहाँ पे नीचे भी आ सकता है। तो नीचे आया तो आपको बाइंग का मोमेंटम जो है वो आपको बाइंग जो चांस मिलेगा तो 275 तक का नीचे का पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आप बाय कर सकते हो, जो प्रीवियस टॉप भी है 275 का। तो अभी अगर यहाँ से ये ऊपर निकल गया 310 के ऊपर, ये वीकली चार्ट है, आप समझ के लीजिए, इसको आप इंट्राडे और डेली के हिसाब से नहीं ट्रीट कर सकते हो। हर वीक का बार, एक वीक का बार वो दिखा रहा है, वीक की मूवमेंट है, तो आप क्लोजिंग वीक के हिसाब से देखना चाहिए। तो इसको ये 400 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। कितने वीक में मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें 400 में एक्चुअल कैन बैंक का ब्रेकआउट होने वाला है, जो आपको टारगेट देगा करीबन 520 से 25 तक का। तो इसका मतलब ये है कि वीकली चार्ट पे कैन बैंक ने बहुत अच्छी तरह बाय दिया हुआ है, और उसको जितना भी नीचे मिले आपको बाइंग करना है अप टू 200, जब तक टूटता नहीं, 190-200 तक का पॉइंट जो है वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक वहाँ पे जितना नीचे मिले उतना आप एक्यूमुलेट करिए। टारगेट रहेगा करीबन 530 के आसपास आपको मिल सकता है टारगेट। तो इस हिसाब से मैंने ये टाइम एंगल आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे मैंने टुकड़े किए टाइम एंगल के। ये हाई से मैंने डाला, ये जैसे ही क्रॉस हो गया उसके नीचे नहीं आया। अगर मैं ये यहाँ से मैं ये डालता हूँ, ये टॉप से अगर टाइम एंगल डालता हूँ, तो यहाँ पे 1-2 बार गया और नीचे आया। नीचे आया तो आपको देखो टाइम एंगल पे एग्जिट मारना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई टाइम एंगल क्रॉस होता है तो टाइम एंगल के नीचे आप कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए। मतलब बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट होता है तो कैन बैंक में 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे 238 की मूवमेंट है और ये लो जो है वो 228 है, तो एक 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हो। जैसे ही टाइम एंगल के ऊपर जब प्राइस आ जाती है वापस आप रिज्यूम कर सकते हो बाइंग। तो उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो कैन बैंक में इन मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कैन बैंक बाय में आया है। 300-400 का एक फर्स्ट टारगेट मिल सकता है और दूसरा टारगेट आपको 520 तक का मिल सकता है। जितना नीचे मिले उतना एक्यूमुलेट कीजिए। ये टारगेट आपको 1 साल तक का टाइम पीरियड ले सकता है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में कितना टाइम लेगा ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन प्राइस वाइज मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें आपको 400 का प्राइस दिखेगा और 520 का भी प्राइस दिखेगा। आपको पेशेंस के साथ काम करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस हिसाब से मैं आपको डेली में भी कैसे लगाना है टाइम एंगल और स्टॉक्स के ऊपर लगा के कैसे उनको यूज़ करना है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा। आज मैंने पहले ये टाइम एंगल के ऊपर, स्टॉक के ऊपर ये टाइम एंगल डाला हुआ है, कैन बैंक के ऊपर डाला हुआ है। वैसे आगे के मैं आपको सब बता सकता हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितने आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतनी मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं आगे और आपके लिए नए नए वीडियो ला पाऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।